21 जून शनिवारी महा एकादशी, योगिनी एकादशी। 250 वर्षों बाद दिव्य और दुर्लभ संयोग में आई इस एकादशी के दिन पीपल के नीचे ये एक चीज जरूर रख देना। माँ लक्ष्मी दोनों हाथों से बरसाएंगी धन। पूरी साल खिंचा चला आएगा पैसा। सभी कष्ट, दुख, दोष और पापों से मिलेगी मुक्ति। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार यह व्रत 21 जून दिन शनिवार को रखा जाएगा। धर्मशास्त्रों में योगिनी एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी के दिन व्रत और पूजन करने से व्यक्ति को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से सभी पाप मिट जाते हैं। यह दिन भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित होता है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए योगिनी एकादशी पर विशेष रूप से पीपल वृक्ष का पूजन किया जाता है। इस दिन पीपल वृक्ष का पूजन करने से जीवन में चली आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जो भी दुख होते हैं, कष्ट हो, रोग हो या पाप हो, सभी से मुक्ति मिल जाती है। इस बार की योगिनी एकादशी तो बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि इस बार योगिनी एकादशी पर कई दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून को रखा जाएगा और व्रत का पारण 22 जून को किया जाएगा। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त 22 जून की दोपहर 1:47 से शाम 4:35 तक रहेगा। दोस्तों, एकादशी के दिन धन संबंधी समस्या को दूर करने के लिए, भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए पीपल वृक्ष का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि पीपल वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, वृक्षों में मैं पीपल वृक्ष हूँ। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन पीपल वृक्ष पर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मां लक्ष्मी का वास होता है। और इस बार तो एकादशी शनिवार के दिन है। शनिवार के दिन होने से इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है। शनिवारी एकादशी के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए पीपल वृक्ष का पूजन अवश्य करना चाहिए। आज के दिन पीपल वृक्ष का पूजन करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है। ग्रह दोष भी दूर होते हैं। घर में चली आ रही धन संबंधी समस्या दूर होती है। घर में सुख समृद्धि आती है। घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और धन में बरकत होना शुरू हो जाती है। एकादशी के दिन पीपल वृक्ष का पूजन वैसे तो किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन प्रातः काल और संध्या काल के समय पीपल वृक्ष का पूजन करना विशेष शुभ फलदायी होता है। पीपल का पूजन करने के लिए सबसे पहले स्नान का स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन पीले या लाल रंग के शुभ रंग के वस्त्र पहनकर ही पीपल वृक्ष का पूजन करें। अब दोस्तों, आप एक दीपक लें। आप मिट्टी का या आटे का कैसा भी दिया ले सकते हैं। आटे का दिया ले रहे हैं तो साफ जल से आटा मढ़ें और आटे में नमक इत्यादि कुछ भी ना मिलाएं। साफ जल से मढ़े आटे का आप एक दीपक बना लें। दोस्तों, अब इस दीपक में आपको घी भरना है। हो सके तो शुद्ध घी भरें। शुद्ध घी ना हो तो आप पूजन में जो घी इस्तेमाल करते हैं, मीठा तेल इस्तेमाल करते हैं, आप वह भर सकते हैं। अगर वह ना हो तो आप इसमें सरसों का तेल भी भर सकते हैं। अब इस दीपक में आप एक रुई की बाती लगाएं। अब इस दीपक में दोस्तों आपको एक चुटकी पिसी हुई साफ हल्दी और जरा सी कुमकुम डाल देनी है। इस तरह दीपक तैयार हो जाएगा। अब इस दीपक को लेकर आप पीपल वृक्ष पर जाएं और इस दीपक को आपको पीपल वृक्ष के नीचे इस प्रकार रखना है कि इसकी जो बाती है वह पूर्व दिशा की तरफ होनी चाहिए। जिस दिशा से सूर्य उदय होता है उस दिशा की तरफ यह बाती होनी चाहिए। अगर आपको दिशा का ज्ञान नहीं है तो इस बाती को आप पीपल वृक्ष की तरफ कर दें। पीपल वृक्ष की जड़ में रखकर आप इस दीपक को जला दें।
अब दोस्तों आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें। फिर पीपल में विराजमान भगवान श्री विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रणाम कर समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करें। अब आप भगवान विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। दोस्तों हो सके तो आप इस मंत्र का 108 बार जाप करें। 108 बार ना कर सकें तो कम से कम 11 बार आप इस मंत्र का जाप यहीं पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ही करें। 11 बार जाप करने के पश्चात दोस्तों अब माँ लक्ष्मी जी के इस मंत्र का भी 11 बार जाप करें। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। इस तरह मंत्र का जाप करने के पश्चात दोस्तों अब आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और आपकी जो भी समस्या है वह भगवान जी से कहें और समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। भगवान विष्णु धन की देवी माँ लक्ष्मी को अपने घर आने के लिए आमंत्रित करें। माँ लक्ष्मी से धन संबंधी समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। अगर आपके ऊपर कर्ज है तो कर्ज से छुटकारा दिलाने की भी प्रार्थना करें। दोस्तों आज के दिन इस तरह पीपल वृक्ष में विराजमान भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, कर्ज से छुटकारा मिलता है, धन संबंधी समस्या दूर होकर धन का लाभ होना शुरू हो जाता है। ग्रहों के अशुभ प्रभाव भी दूर होते हैं। इससे कार्यों में आ रही रुकावट भी दूर होती है और कार्यों में सफलता मिलने लगती है। दुख और गरीबी से छुटकारा मिल जाता है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से जीवन में खुशियां आने लगती हैं। इसलिए दोस्तों एकादशी के इस शुभ संयोग पर कष्टों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए और धन संबंधी समस्या को दूर करने के लिए पीपल में विराजित भगवान लक्ष्मी नारायण का इस तरह से पूजन अवश्य ही करें। दोस्तों अगर आप शनिदेव से संबंधित किसी दोष से पीड़ित हैं, आप पर ढैया, साढ़े साती या शनिदेव की महादशा चल रही है, तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने के पश्चात आप पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ही एक बार उच्च स्वर में हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें और फिर बजरंगबली को प्रणाम कर शनिदेव को प्रणाम करें और शनिदेव से संबंधित दोषों से राहत दिलाने की बजरंगबली से प्रार्थना करें। दोस्तों शास्त्रों में वर्णित है कि जिन पर बजरंगबली की कृपा होती है उन पर शनिदेव सदैव प्रसन्न रहते हैं। उन व्यक्तियों को शनिदेव के कभी भी कुप्रभाव सहन नहीं करने पड़ते। इसलिए शनिदेव से संबंधित दोषों से राहत पाने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करें। दोस्तों पीपल वृक्ष का पूजन करते समय कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। शास्त्रों के अनुसार पीपल वृक्ष में भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही समस्त देवी देवताओं, पितरों, शनिदेव का वास होता है। इसके साथ ही पीपल वृक्ष में सभी प्रेत आत्माओं को भी निवास मिलता है। इसलिए सदैव ऐसे ही पीपल वृक्ष का पूजन करना चाहिए जो मंदिर में लगा हुआ हो या जहाँ पर रोजाना पूजन किया जाता हो, या फिर अगर निर्जन स्थान पर भी है तो वहाँ पर पहले से ही भगवान की मूर्ति स्थापित हो और वहाँ पूजन किया जाता हो। बिल्कुल सुनसान स्थान पर लगे हुए पीपल वृक्ष का भूलकर भी पूजन ना करें। साथ ही अशुद्ध स्थान पर अगर पीपल वृक्ष लगा हुआ है तो उसका पूजन ना करें। आपके घर में पीपल का कोई पौधा उगाया है तो उसका भी पूजन ना करें। पीपल वृक्ष का पूजन देर रात के बाद नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के 1.5 घंटा बाद तक पीपल वृक्ष में माँ लक्ष्मी का वास होता है और उसके बाद रात्रि में अलक्ष्मी का वास होता है और रात्रि में पूजन करने से घर में गरीबी आती है। इसलिए सूर्यास्त के लगभग 1.5 घंटा बाद तक ही आप पीपल वृक्ष का पूजन करें। देर रात में पीपल वृक्ष का पूजन भूलकर भी ना करें। सूर्यास्त के बाद से ही पीपल वृक्ष का स्पर्श ना करें। पीपल वृक्ष पर जल भी ना चढ़ाएं। आपने पीपल के नीचे जो दीपक जलाया है, चाहे वह घी का दीपक हो या तेल का दीपक हो, उससे आरती ना लें। पूजन करते समय आपका मुंह झूठा नहीं होना चाहिए।
आप अगर तम्बाकू इत्यादि खाते हैं तो कुल्ला करने के बाद ही पूजन करें। पीरियड के दौरान महिलाएं ना तो पीपल वृक्ष का पूजन करें और ना ही पीपल वृक्ष के नीचे जाएं। दोस्तों, इन सावधानियों को बरतते हुए अगर आप पीपल वृक्ष का पूजन करेंगे तो इससे आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।